Teaching tips and ideas. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टिप्स एंड आइडियाज़। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस वाउल्स टू आवर चिल्ड्रन। बच्चों को कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाने से पहले बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों को थोड़ा सा जो है ना क्रियोसिटी उनके अंदर पैदा करें, किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट पैदा करेंगे, तब तक बच्चा जो है ना वो उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा जब तक कि वो चीज़ उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो उसको इंटरेस्टिंग हम कैसे बनाएंगे कि हम सबसे पहले बच्चों से ये कहते हैं कि आपको पता है कि आज आपको मैं आपके 5 बहुत ही अच्छे हेल्पफुल फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। आप सब उनसे मिलना चाहते हैं। जिस तरह हमारा तरीका है क्लास में बच्चों को करवाने का, वो यही होता है कि हम बच्चों से कहते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू 5 हेल्पिंग फ्रेंड्स व्हिच आर वेरी नाइस एंड दे यूज्ड टू हेल्प यू इन योर वर्क। तो बच्चों को एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और बच्चों के अंदर एक जो है इंटरेस्ट डेवलप हो गई कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं जो हमें किस तरह से हेल्प करेंगे। तो उसके लिए आपने जब इस तरह से उनको एक उनकी इंटरेस्ट ले लेनी है, उसके बाद आप उनको जो है ना उनसे फिर कहें कि अच्छा आप ये बताएं कि आपको पूरे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आते हैं, ABCD आपको आती है। बच्चों से पूरी ABCD जो है ना वो Z तक सुने। उसके बाद आप बच्चों को क्या कर सकते हैं कि जैसे वी यूजुअली राइट ऑल द अल्फ़ाबेट्स A to Z ऑन द बोर्ड। आप उस तरह आपके पास घर में बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप बच्चों को एक कंप्यूटर पेपर पे या किसी भी चार्ट पर जो है ना A to Z सारे लेटर्स जो हैं वो आप लिख कर दें। या बच्चे से कहें, बच्चा अगर लिख सकता है तो बच्चे से कहें कि आप मुझे जो है ना A to Z सारे लेटर्स लिख कर दिखाएं। जब पूरे लेटर्स वो लिख लेगा, अच्छा कोशिश ये करें कि आप जब भी लेटर्स लिखवाएं तो आप कैपिटल स्मॉल एक साथ लिखवाएं, क्योंकि ये भी होता है यूजुअली कि जब हम वाउल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो अगर हम उन्हें स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चे ये समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो पिक्चर उनको दिखाई गई है ना, बच्चों के माइंड में वही इंप्रेशन बन जाता है। तो क्या होता है कि वो यही समझता है कि शायद जो स्मॉल लेटर्स हैं उन्हीं में वाउल्स होते हैं, कैपिटल में नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है बहुत सी जगहों पे। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है और हमने क्या करना है कि बच्चों को कैपिटल स्मॉल लेटर एक साथ देने हैं लिखने के लिए। या अगर बच्चा नहीं लिख सकता तो हम खुद लिख कर देंगे। वैसे तो बच्चा इस एज लेवल पे लिख लेता है जब इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वाउल्स। फिर आपने बच्चों को ये बताना है कि A to Z these are all alphabets but there are 5 helping friends which are A E I O U। फिर आपने उनको जो कैपिटल A एंड स्मॉल A है उसको आपने ब्लू कलर से सर्कल कर देना है, A को, I को, O को और U को। ठीक है, इस तरह AEIOU जब सर्कल हो जाएंगे तो वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। फिर आप उन्हें बताएं दीज आर द हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड वी कॉल देम वाउल्स। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं देंगे, सिर्फ हम इतना जरूर बताएंगे रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंड दीज 5 आर वाउल्स। इसके बाद जो है हमने बच्चों को ये बताना है कि अब ये 5 जो फ्रेंड्स हैं हमारी ये कैसे हेल्प करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप बोर्ड पर पहले तो आप उन्हें पिक्चर शो करें उनसे, मतलब जहाँ जिन वर्ड्स में जो है ना ये यूज होते हैं। पहले आप स्मॉल वर्ड से शुरू करें, जैसे आपने 2 लेटर वर्ड से बताया कि व्हेन वी राइट ON इट बिकम्स ऑन, वी राइट IT इट बिकम्स इट। तो इस तरह के 2 लेटर वर्ड से पहले उनको एक प्रैक्टिस दे दें। ठीक है, फिर आप उनसे कहें कि आप बच्चों से सवाल करें कि इसमें ऑन में जो कौन सा वर्ड है दैट जो वाउल है, फिर बच्चा आपको बताएगा कि ये वाउल है। फिर आप उसको अंडरलाइन कर दें किसी कलर्ड पेन से या मार्कर से। फिर इसकी अच्छे से रेपिटेशन करवाने के बाद पहले बच्चे को 2 लेटर वर्ड का तो पता चल गया। फिर बच्चे को पिक्चर्स दिखाएं, जैसे आपने बच्चे को पिक्चर दिखा दी सन की और आप उससे पूछेंगे व्हाट इज दिस, बच्चा आपको बताएगा दिस इज सन। फिर आपने सन की स्पेलिंग जो है वो या तो शीट पे लिखने हैं या बोर्ड पर वो स्पेलिंग्स लिखेंगे। ठीक है, सन लिखने के बाद आप बच्चे से पूछेंगे इफ आई विल टेक आउट यू फ्रॉम इट डज इट मेक एनी सेंस। जैसे आपने सन लिखा और आपने यू को उसमें से रब कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब स ना इज दिस, जैसे हम साउंड से करवाते हैं तो हम कहते हैं इज देयर एनी सेंस, कैन इट मेक अ वर्ड। तो बच्चा ऑब्वियसली कहेगा नहीं। ठीक है, फिर आप उनसे ये कह सकते हैं कि जैसे आपने इसी तरह आपने ओ से कोई वर्ड लिख दिया जैसे कॉट। ठीक है, आप लिखेंगे O को आप वहां से रिमूव कर देंगे और T लिखेंगे। ठीक है, अब आप उनसे पूछेंगे कि C and T मेक एनी वर्ड। तो ऑब्वियसली ये भी कोई वर्ड नहीं होता, तो बच्चा आपको डेफिनेटली कहेगा कि नो इट्स नॉट अ वर्ड।
फिर आपने बताना है कि नाउ द वॉल्स आर गोइंग टू हेल्प अस टू मेक देम अ वर्ड। फिर आपने क्या करना है कि वहां पर जो हमने मिस किया था, यू हमने मिस किया था, आपने बी सॉरी एस यू एन है जैसे, ठीक है, तो आपने सेंटर में यू लिखना है और उन्हें बताना है डिफरेंट कलर से लिखे, बच्चे को वॉल्स प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो आपने वो लिख के बताना है कि देखिए एज आई पुट अ वाउल इन इट देन इट बिकम अ वर्ड, इट बिकम द वर्ड सन। सन इज what? Sun is a thing and which we can see in the sky। तो इस तरीके से आप बच्चों को जो है ना, आपने कॉट वर्ड बताया, उसकी पिक्चर दिखा दी, इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स बनाए, उसमें से आप वाउल्स को पहले निकाल दें, ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें वाउल्स लगा कर बताएं कि देखिए वाउल्स को जैसे हम ऐड करते हैं तो ये एक सेंस बनता है, एक वर्ड बन जाता है, उसको जो कि एक चीज का नाम है और जिसका कोई मीनिंग है, ठीक है। इसी तरीके से आपने 3 लेटर वर्ड्स में उनको जो है ना वाउल का यूसेज बता दिया। तो इस वजह से हम उन्हें बताएं कि हम इन्हें हेल्पिंग फ्रेंड्स कहते हैं बिकॉज दे हेल्प अस टू मेक डिफरेंट वर्ड्स। इस तरह आप उनको और प्रैक्टिस दें। और एक मजे की एक्टिविटी आप क्या करवा सकते हैं, कंप्यूटर पेपर पे बच्चों का हैंड प्रिंट करवाए, बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे अपने ही हैंड प्रिंट को देख के। वो प्रिंट करवा के उसके जो ये फिंगर्स हैं और थंब हैं, इन सब पे आप वॉल्स लिख सकते हैं, ई आई ओ यू, और बच्चों को यहाँ सेंटर में आप वॉल की हेडिंग दे दें और वो जो प्रिंटेड जो कट आउट होगा ना, जो बच्चे ने अपने हैंड प्रिंट किया हुआ होगा, ट्रेस किया हुआ होगा हैंड, ठीक है, उसका वो आप बच्चे को घर ले जाने के लिए दे सकते हैं। अपने बच्चे को घर में वो एक्टिविटी करवा सकते हैं कि आप अपने ही जो है ना हाथ से ये एक्टिविटी बनाएं और इसमें आप वॉल्स जो हैं वो लिखें। अच्छा, एक और एक्टिविटी आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना एक पेपर पे एक छोटा सा कैटरपिलर बना सकते हैं बाय यूजिंग अ कंप्यूटर पेपर, ठीक है। तो किस तरह से आपने बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप एक पेपर लें, कंप्यूटर पेपर लें और उसमें आप जो है ना सर्कल्स बना लें। उन सर्कल्स पे आप अपने जितने ये हमारे जो वाउल्स हैं वो लिख दें और एक सर्कल जो है उस पर आप बच्चे उस पे कैटरपिलर का फेस बना सकते हैं, ठीक है। अब आप उसको जो फोल्ड करेंगे तो उसका लुक बिल्कुल कैटरपिलर का आएगा और बच्चा उसको एंजॉय भी करेगा और उससे उसकी लर्निंग भी होती जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों को एक बुकलेट बनाकर दे सकते हैं जिसमें आप बच्चों को कहें कि ये आपके जो हेल्पिंग फ्रेंड्स हैं ये ऊपर आप लिखे हुए हैं, आप इससे ऐसे वर्ड्स बनाएं जो जिसमें ये हेल्पिंग फ्रेंड्स जो हैं वो यूज़ हों और आपको हेल्प मिले डिफरेंट वर्ड्स बनाने में। तो इस किस्म की डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टेक्निक्स पसंद आई होंगी और आप ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे अपने बच्चों के लिए। और जब भी आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं वाउल्स, आपने इसी तरीके से करवाने हैं बच्चों को ये बताकर कि दीज आर द हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड दे हेल्प अस टू मेक डिफरेंट वर्ड्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।